सरल शिक्षा में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। नंबर 1 उत्तम, मध्यम और निम्न। निम्न श्रेणी के पुरुष, मध्यम श्रेणी के पुरुष और उत्तम श्रेणी के पुरुष। आपके बोर्ड पर जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें यही तीनों प्रकार के पुरुषों के बारे में आपको बताया गया है। आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। आरभ्यते न खलु, खलु माने होता है निश्चय है, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय माने निम्न श्रेणी के जो पुरुष होते हैं वो विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो निम्न श्रेणी के पुरुष होते हैं वो विघ्नों के भय से, मुसीबतों के डर से, आपत्तियों के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। पहले ही सोच लेते हैं कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो इसमें ही बाधाएं आएंगी, ये बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं आएंगी, तो किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। लेकिन जो मध्यम श्रेणी के पुरुष होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न विहता विरमन्ति, विघ्नों के आ जाने पर, मुसीबतों के आ जाने पर, परेशानियों के आ जाने पर उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, माने पूरा कार्य नहीं करते। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं विघ्नों के पुनः पुनः माने बार बार आने पर भी उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, अर्थात पूरा करके ही छोड़ते हैं। समझ में आया? यस सर। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, जो निम्न श्रेणी के पुरुष होते हैं वो विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के पुरुष कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्नों के, विपत्तियों के, आपत्तियों के आ जाने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं वो विघ्नों के बार बार आने पर भी उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है, आप सब लोगों का कर्तव्य है कि जिस कार्य को करने का हमने वीणा उठाया है, अर्थात जिस कार्य को करने की हमने प्रतिज्ञा की है, उस कार्य को हमें पूरा करके ही छोड़ना है। जैसे आपका कार्य है पढ़ना, तो चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में भी आपको अपने कार्य को पूरा करके ही छोड़ना है। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। क्या कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियां जैसी आती है मनुष्य वैसा ही करता जाता है। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं, मेहनत और परिश्रम के द्वारा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं। इसलिए इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि आपको उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी बनना है और अपने कार्य को यानी विद्याध्ययन के कार्य को पूरा करके ही छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना।